students, let us understand nitration. What is nitration? Addition of nitro group on benzene ring, okay, or benzene derivatives. तो ये आपको क्या है NO2, okay. अब ये NO2 ऐसे ही आपको मिल नहीं जाता, okay, फटाफट सॉल्व करते हैं. NO2 आपका ऐसे ही मिल नहीं जाता. NO2 को हमको बनाना पड़ता है, और हम कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है. देखो, पहले तो हमको एक बेंजीन रिंग लेना है, एरोमेटिक रिंग. ये आपका बेंजीन है. अब इसी बेंजीन में हम क्या ऐड करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे मिक्स्ड एसिड. मिक्स्ड एसिड को हम प्यार से MA बोलते हैं. इसमें हीट की ज़रूरत है. अब आपको लग रहा होगा ये मिक्स्ड एसिड क्या है. मिक्स्ड एसिड क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. ये आपको मिक्स्ड एसिड है. मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन रिजल्ट्स इन NO2. NO2 को हम कुछ नहीं बोलते. NO2 को हम प्यार से नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं. ठीक है, देखो ये बैक बॉन्डिंग करके फिर न्यूट्रल बनेगा, वो हम देखेंगे, इसी में देखेंगे. देखो तो क्या होता है, जब बेंजीन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड होता है ना, तो वो NO2 नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है. मतलब अभी ये प्लस चार्ज में है, तभी तो ईनियम बोल रहे हैं ना, EM बोल रहे हैं. तो इसका हम एक बार देख लेते हैं प्रोसेस. देखो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये आपको नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है. अब ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, H2SO4 का. अब इसमें हमको क्या करना है, एसिड और एसिड का रिएक्शन करवाना है. ऐसे लो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन में आएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद के अंदर से एक H+ देगा, और ये H+ दे के वो कैसे दिखेगा, HSO4 नेगेटिव. ठीक है, विच इज अ कंजुगेट बेस ऑफ आवर सल्फ्यूरिक एसिड. अब यहाँ से हमारे पास एक H+ निकला. अब ये H+ जाके अटैक करेगा इन अवर नाइट्रिक एसिड OH ग्रुप्स. अब यहाँ पर OH ग्रुप में जैसे ही इसके लोन पेयर को ये अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही ये कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा इसमें. अब ये प्रोटोनेटेड है. अब प्रोटोनेटेड के बाद क्या करना है, हमें इसको नाइट्रोनियम आयन बनाना है. नाइट्रोनियम आयन हम कैसे बना सकते हैं, ये प्लस है ना, तो प्लस को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको शांत करवाना है. मतलब हम मदद करना है कि इसका प्लस चार्ज हटे. तो जैसे ही हमने इसको बैक बॉन्डिंग किया तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और प्लस चार्ज वैनिश हो गया, और ये जो OH2+ है वो बाहर चला गया, रिजल्ट्स इन डीप्रोटोनेशन. अब क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना, ये बन गया नाइट्रोनियम आयन. अब ये नाइट्रोनियम आयन एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल. अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या मदद करेगा, नाइट्रेशन करने में. ओके, तो नाइट्रेशन करते हैं. चलिए, यहाँ तक हमारे पास नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया. नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया. इट इज नॉट नाइट्रोसोनियम आयन, इट इज नाइट्रोनियम आयन. नाइट्रोसोनियम NO होता है, NO2, NO+. ठीक है, अब ये NO2 है पर नाइट्रोनियम आयन. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया. अच्छा, NO2 बहुत बार आपको न्यूट्रल भी देखने को मिल सकता है, पर अभी ये न्यूट्रल नहीं है. ओके, पहले ये न्यूट्रल था, मतलब अभी होगा, पर अभी ये न्यूट्रल नहीं है, अभी ये नाइट्रोनियम आयन है. ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अब चलिए इसका फटाफट से रिएक्शन करवा लेते हैं. NO2 नाइट्रोनियम आयन बनने का पूरा आपको प्रोसेस समझ आ गया. अब हम इसको फटाफट से बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड कर लेते हैं. तो मिक्स्ड एसिड एक नाइट्रीफाइंग एजेंट है. ठीक है, बहुत टाइप्स के नाइट्रीफाइंग एजेंट रहते हैं, but mixed acid is one of the type of best nitrifying agent in our lab. So basically scientists use this type of nitrifying agents which is available easily. तो यहाँ पर हमको प्रोसेस देखना है. एक बेंजीन रिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया मैंने. अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, ये नाइट्रोनियम आयन. अब ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है. अब पाई बॉन्ड जैसे अटैक करेगा वैसे ही कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा. अब प्लस चार्ज आ गया, क्या हो गई, एरोमेटिसिटी लूज हो गई. एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हमारे पास कौन मदद करता है, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, हमारे पास याद करो सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस जो कि वीक होता है वो आएगा और आके इसको लेके जाएगा.
और जैसे ही इसको लेके गया वैसे ही इसका बॉन्ड यहाँ पर आके गिरा। अब जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड आके गिरेगा वैसे ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गिरा। ये आपको क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको प्लस चार्ज जैसे ही आएगा वो एक बैक बॉन्डिंग से वहाँ चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनते नहीं है, तो यहाँ पर एक बैक बॉन्ड से यहाँ जाएगा, प्लस चार्ज प्लस की तरह ही रहेगा और प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है। पर जब आपका ये वाला स्ट्रक्चर बनता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है इन केस ऑफ रिएक्शंस, तो इस टाइम में इसको हम एक नाम से बोलते हैं, नाम है इसका एक कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, और हम इसको एक और नाम से जानते हैं प्लस चार्ज से। तो अभी समझ लो कि ये एक कार्बोकैटायन है। एरेनियम भी बोलते हैं क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर और एरेनियम आयन, एरोमेटिक भी लूज तो हुई है पर स्टिल एरेनियम आयन के नाम से इसको जाना जाता है। पर इस केस में जहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को भेज दिया सल्फ्यूरिक एसिड के कंजुगेट बेस के पास, वैसे ही हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रॉन इसके नीचे अंदर गिर जाएगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और NO2 आपका बन जाएगा क्या, NO2 के साथ बेंजीन रिंग ऐड हो जाएगा और आपके पास नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो ये आपको क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब फटाफट हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर्स कैसे दिखते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे दिखते हैं। देखो फर्स्ट में देख लेते हैं हमारे पास क्या था, एक का हम देख लेते हैं OH। क्लोरीन का नहीं बता रही, क्लोरीन का पहले बता दिया कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ऑर्थो मेटा पोजिशन में, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में ज़्यादातर इलेक्ट्रोफाइल लाई करते हैं, मेटा पोजिशन नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। एज इट इज डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल इट प्रिफर्स टू अटैक। फिनॉल में मुझे ऐड करवाना है कोई अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है जिसमें प्लस चार्ज हो या फिर जिसमें प्लस चार्ज नहीं भी हो। तो देखो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो कैसे होगा, कैसे ऐड हो जाएगा। देखो फिनॉल का क्या है, OH है, मतलब ये आपका एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। अब ये OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसमें माइनस, मतलब पूरे बेंजीन में माइनस का ज़्यादातर इफेक्ट आएगा, मतलब माइनस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन, हाँ ये रहा, ये मेटा पोजीशन है, M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आपका पैरा पोजीशन है, P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। अब क्या होता है, बताया जाता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर कौन सा रहता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल्स का। ये आपका मेजर है और ये आपका माइनर है। ठीक है, तो मेजर माइनर समझ में आ गया, क्यों होता है वो देख लो, वाई। देखो अब यहाँ पर रेजोनेंस का हमको दिमाग में रखना है और स्टेबिलिटी देखनी है बस। देखो यहाँ पर जब भी हमने OH किया, यहाँ मैंने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर अटैच करूँगी वैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट के तो गया ना, प्लस E इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो जैसे ही प्लस E यहाँ पर अटैक किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। रेजोनेंस के टाइम देखो प्लस अगर मैं यहाँ करती तो प्लस यहाँ आता, अगर मैं यहाँ करती मान लो यहाँ, अभी तो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा होगा ऑर्थो में,
और पैरा अगर मैं यहाँ करती हूँ, देखो ये पहले ऐसे था, कहाँ गया, ये पहले ऐसे था, है ना। तो अगर मैं यहाँ ऐड करूँगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ई, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस पहले से किया है मैंने, और यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ ओरिज। ये आपका एक ऑर्थो पोजीशन में लाई कर रहा है और ये एक पैरा पोजीशन में लाई कर रहे हैं, है ना। दोनों में देखो, एक प्लस यहाँ है, एक प्लस यहाँ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से तो इजीली समझ जाते हैं कि हाँ प्लस यहाँ है, तो लोन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसे लूप में गोल गोल घूमते रहेंगे, है ना। पर ये अभी भी एक इंटरमीडिएट है, मतलब ये एक आयन के फॉर्म में ही है। स्टेबल तभी बनेगा जब यहाँ से हम इसको अटैक करवा के सही करेंगे, मतलब प्लस चार्ज इसमें है, पर जब तक इसका हाइड्रोजन अलग करके हम इसमें क्या बोलते हैं उसको स्टेबिलिटी इंक्रीज ना करवाएंगे, फिर इसे एरोमेटिसिटी रीगेन नहीं करवाएंगे, तब तक ये स्टेबल नहीं है। पर अभी स्टेबिलिटी देखी जा रही है कि अच्छी है पोजीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पोजीशन क्या है, पैरा है, तो सबको लग रहा होगा प्लस यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, तो फिर कैसा आएगा यहाँ पर लोन पेयर। देखो रेजोनेंस यहाँ पर कब आएगा, फिर रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर का साइन कुछ ऐसे होता है, डबल हेडेड एरो का। अब देखो OH यहाँ प्लस चार्ज और हमारे पास ये रहा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो प्लस और पाई क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, है ना, प्लस पाई और यहाँ पर पाई। तो एक काम करो, इसको रेजोनेंस करवाओ। इसको रेजोनेंस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ प्लस चार्ज की तरफ आएगा और प्लस यहाँ जाएगा और यहाँ ऐसे जाएगा और ये ऐसे था और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा होगा कि यहाँ भी प्लस चार्ज ऐसे है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी प्लस चार्ज ऐसे है, तो दोनों में प्लस चार्ज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है OH के साथ। मतलब क्या है कि ये जो लोन पेयर है वो प्लस को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इसके कारण हम समझ सकते हैं कि जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर ऑर्थो और पैरा पोजीशन का होता है इन केस ऑफ फिनॉल मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको समझना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 में क्यों मेटा पोजीशन दिखता है मेजर। इसको बताओ। चलो एक NO2 बनाओ, ग्रुप नाइट्रो बेंजीन बना दिया। अब नाइट्रोबेंजीन में मुझे कुछ अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है ऐसे, तो मेरे पास अगेन 3 ऑप्शन है। हम मेटा और ऑर्थो पैरा के बीच कंपैरिजन करते हैं, नहीं ऑर्थो पैरा करते हैं पर फॉर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, नॉट नाउ। देखो एक आपका यहाँ पर ऐड होगा, एक आपका यहाँ ऐड होगा, एक आपका यहाँ ऐड होगा। ऐसे 2 बन गए। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, है ना। और पहले कैसे था, ऐसे ऐसे, इसमें कैसे था, कैसे यहाँ प्लस चार्ज आएगा, है ना। और इसमें कैसे था, ऐसे यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ प्लस चार्ज आया, समझ। जैसे 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनेंगे, ये दोनों अब हो जाएंगे माइनर और ये एक सिंगल ये बन जाएगा मेजर। कैसे हुआ देखो, वैसे वही सेम चीज़ करो, रेजोनेंस का मदद लो। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।